जानने के लिए बने रहें आगे तक। और आई होप आगे आप लोगों को बहुत और भी जानकारियाँ ऐसा मिलेगी। क्या गुनाह कर तो दिया है आप लोगों ने अब तक मेरा जो चैनल भगवान ने मुझे सब्सक्राइब नहीं इतनी किया है तो बड़ी प्लीज़ सजा दे दी सब्सक्राइब है। माय चैनल और एक लाइक अक्सर हम शेयर और लोग ये कमेंट बात करना सुनते बिल्कुल ना हैं भूलें। और कहते आप हैं। लोग यार 200-200 लोग वीडियो देखते हो और कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा जो वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है फिर ही आप वीडियो के अंदर आते होगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, ये वीडियो है मेरा जो लास्ट वाला वीडियो था उसके एग्जैक्ट बाद का। तो यहाँ पे मैं जीरा राइस बना रही हूँ और मग मसाला, जो साबुत मूंग मूंग होते हैं ना, वो हमारे गुजराती में उसको मग मसाला बोलते हैं। तो मैं मग मसाला और जीरा राइस बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने चावल को उबलने के छोड़ दिया है। और हाँ, मैं कुकर पे चावल के कुकर पे कभी भी सीटी नहीं लगाती हूँ, कटोरी लगाती हूँ। इससे क्या हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। अगर हमने चावल को भिगोया भी नहीं है फिर भी एक एक दाना छूटा छूटा मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पे मैं ये मूंग को मैंने साबुत मूंग को बॉईल कर लिया। उसके बाद उसमें तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज, अदरक, लहसुन सब एक साथ क्रश कर लिया। उसके बाद ऊपर से ये हरा लहसुन भी डाल रही हूँ। और ये कुछ खड़े मसाले, साबुत मसाले जो हम डालते हैं वही, और काली मिर्च, लौंग, वो सब जो डालते हैं बेसिक वही। और उसके बाद मैंने यहाँ पे राई और जीरा थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दिया। और उसके बाद हमारा क्रश किया हुआ, चॉप किया हुआ प्याज, अदरक और लहसुन डाल देंगे, ऊपर से हरा लहसुन। अभी विंटर में बहुत आ रहा है तो हमें खाना चाहिए। और मैं तो बहुत खाती हूँ और आप लोग भी खाना। तो ये सब डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद एक टमाटर मैंने चॉप करके उसमें डाल दिया था। तो हाँ, अब हम वही बात पे टाइटल वाली बात पे आ जाते हैं कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया है मैंने, इतनी क्या बड़ी गलती कर दी है जो भगवान मुझे ऐसी सज़ा दे रहा है। ऐसी बातें हम अक्सर सुनते हैं। कल ये बात मैं जहाँ गई थी वहाँ किसी आंटी से सुना था। वो चल नहीं पा रही थी, उनके पैरों में बहुत दर्द था, तो उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। तो वो ऐसा बोल रही थी, तो मैं उन्हें समझा रही थी कि ऐसे नेगेटिव मत सोचो, अगर पॉजिटिव रहोगे। ये हमारे बॉडी की तकलीफ़ है, बॉडी का पेन है। अगर उस पर आप अच्छे से इलाज करोगे, अच्छे से चलोगे तो फिर आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर हम लोग ऐसी बातें कहते सुनते हैं, तो इससे क्या हमारी और नेगेटिविटी आ जाती है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, किसी भी बात को लेके पॉजिटिवली चलते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, अगर पॉजिटिविटी के साथ चलोगे तो वो परेशानी भी आपको परेशानी नहीं लगेगी और जीवन जीने का हम आनंद ले सकेंगे। हमारे साथ आसपास कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अच्छी भी होती है, लेकिन हम उन बातों को दिमाग पे नहीं लेते और ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको झट से पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो लाइफ में, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ चलते हो तो प्रॉब्लम कहाँ छू हो जाएगी पता भी नहीं चलेगी। और हाँ, यहाँ पे मूंग मसाला बनाने के लिए मैंने पूरा तड़का रेडी करने के बाद उसमें एक आधा लेमन निचोड़ा है और 2 चम्मच बेसन डाला है। उससे क्या होगा कि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी, मूंग जो होते हैं वो राइस के साथ खाने हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा थिक चाहिए। तो थोड़ी सी थिक ग्रेवी बनाएंगे, इसीलिए मैंने उसमें डाला है 2 चम्मच भर के बेसन। और उसके साथ साथ थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी लास्ट में ऐड करेंगे। और उसके बाद इस तड़के को हम बॉईल किए हुए मूंग में डाल देंगे और उसके बाद उसका जो टेस्ट होगा वो दुगना हो जाएगा। आप भी घर पे बना के ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं ये मग मसाला। और राइस के साथ तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो ट्राई करके देखना और मुझे बताना कमेंट में कि कैसा लगा। तो अब हम इस तड़के को बॉईल किए हुए मग में डाल देंगे कुकर में। और इससे ना आपके बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते। उसी कुकर में आप अलग से कढ़ाई में तड़का लगा के डाल दोगे तो जल्दी से बन भी जाएगा। और उसे थोड़ी देर 5 मिनट तक उसको उबलते रहने देना है। और ये रेडी हो गए हमारे मग मसाला और उसके साथ ये जीरा राइस। तो उसके बाद मैं दूसरे दिन डायरेक्ट आपको ये दूसरे दिन की क्लिप दिखा रही हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो के रखा था 2 चम्मच पानी में, सिर्फ 2 चम्मच ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और मूंग थोड़े से फूल जाए, अरे सॉरी,
मूंग बोलते बोलते मूंग दिमाग में आ गया, सॉरी। जैसे ही हमारे मेथी दाना थोड़े से फूल जाएंगे तो हम उसमें कोकोनट ऑयल, आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हो, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कोकोनट ऑयल। और ये मैंने केरला से मंगवाया हुआ है। वहाँ हमारे बाजू में एक आंटी रहती है, वो केरला की है, तो वो लोग गए थे केरला, तो मैंने उनसे मंगा लिया है। और वहाँ का नारियल तेल को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। तो मैं कोकोनट ऑयल डाल दूँगी, जितनी ज़रूरत हो उतना। एक बार के लिए ही बनाएं, जब भी हेयर ऑयल करना हो तब आप अलग से बना लें। तो ये एक बार के लिए ही मैंने जितना मुझे चाहिए उतना ऑयल डाला है। और उसके बाद हम उसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, पका लेंगे मतलब। तो बबल्स आने स्टार्ट हो जाए जैसे, थोड़े से ऐसे, ज़्यादा नहीं, 2 ही मिनट हमें पकाना है। और उसके बाद गैस पर से उतार कर उसको ठंडा होने देना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है, हल्का सा गर्म ही रहे तो अच्छा है। मैं तो हल्का सा गर्म ही ऑयल हेयर में लगाती हूँ। तो ये देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अक्सर हम हाउसवाइफ अपने घर का काम करते करते और अपने घर वालों का, सभी का ध्यान रखते रखते अपना खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमें सबका ध्यान नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, सबके लिए सब कुछ करना चाहिए। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को भी, खुद की केयर करना भी भूल जाए। मैं हमेशा खुद को पहले रखती हूँ, सबका काम बाद में करती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले 1 घंटा पहले जग जाती हूँ और उसके सबके उठने के पहले मैं अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं खुद को भी मी टाइम दे पाती हूँ और सबका ध्यान भी रख सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये हेयर ऑयल गरम किया है। और अब ये पक गया है, तो पकने के बाद उसको गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गर्म रहे, हल्का सा गर्म हो तब हमें अपने बालों को पहले कॉम्ब कर लेना चाहिए, अच्छे से कॉम्ब करना है। पूरी की पूरी जितने भी बाल अंदर से वो एक इकट्ठा हुए उनको अलग कर लेना है। और उसके बाद एक एक स्कैल्प को अलग अलग कर करके एक एक जगह पे हमें अच्छे से ऑयल लगाना है, जो हमारे जड़ों तक, अंदर तक उतरे। क्योंकि कल मुझे जाना है बाहर, ये जो व्लॉग था उसके दूसरे दिन मुझे कहीं मैं गई थी, वहाँ पे जाना है। वो मैं कहाँ गई थी वो मैं कल आपको ज़रूर कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने बालों में ऑयल कर रही हूँ। देखिए कैसे एक एक स्कैल्प को अलग कर करके। वैसे आप चाहो तो कॉटन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। वो क्या अपनी उंगलियों से साथ के साथ मसाज भी हो जाता है। कॉटन से उतना अच्छा मसाज नहीं होता, पहले कॉटन से ऑयल लगाओ फिर उसके बाद मसाज करो, मैं ये सब नहीं करती हूँ। मैं उंगलियों के साथ ही ऑयल लगाती हूँ और मसाज भी हो जाता है। और उसके बाद नीचे जितने भी आपके बाल लंबे हो वहाँ तक अपनी पूरी लेंथ में ऑयल अच्छे से लगा लेना। इससे क्या आपके हेयर फॉल होना, आप 4-5 बार करके देखना, बिल्कुल हेयर फॉल होना कम हो जाएगा। मेरा काफ़ी हद तक हेयर फॉल कम हो गया है इसको यूज़ करने के बाद। तो आप भी ट्राई करना और 4-5 बार ट्राई करने के बाद इसका रिज़ल्ट देख के मुझे ज़रूर बताना, भूलना मत। और उसके बाद आप अगर चाहो तो एक नाइट के लिए छोड़ सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है तो 2-3 घंटे के बाद आप अपने हेयर वॉश कर सकते हो। लेकिन मैं अपने हेयर को दूसरे दिन वॉश करूँगी और मेरा हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल हो गया है इससे। तो इसके साथ ये ऐसे ऑयल करने के बाद बालों को फिर से अच्छे से कॉम्ब कर लेना है और बांध दूंगी मैं, क्योंकि अभी मुझे जाना है किचन में खाना बनाने के लिए, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना है। तो आज मैं अलग ही उत्तर गुजरात की फेमस डिश बनाने वाली हूँ, डूंगळिયું। मतलब वो एक प्याज की सब्ज़ी होती है, तो उसमें खूब सारा ऑयल डलता है। तो ऑयल डालने के बाद मैंने प्याज को लंबा लंबा स्लाइस में कट कर लिया था, तो वो डाला था। उसके बाद अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट और हरा प्याज और स्प्रिंग अनियन सब डाल के अच्छे से सौते कर लिया था। और सौते करने के बाद ऊपर से मैंने ये बॉईल किए हुए आलू डाले। ये फ्रोज़न बॉयल है, अरे सॉरी फ्रोज़न आलू है, फ्रोज़न बॉईल किए हुए आलू और मटर है। तो दोनों को मैंने गर्म सब्ज़ी में ही डालना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ठंडा नहीं किया, थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर आने दिया था। और उसके बाद मैं आलू को थोड़े से मैश कर लूँगी अपने चमचे की मदद से ही, और सब कुछ मिक्स कर दूँगी। तो उससे क्या हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। कुछ भी नहीं डालना है, एकदम सिंपल सी है, लेकिन आप बना के देखना। बेसिक मसाले डालना और अमचूर पाउडर डालना बिल्कुल भी मत भूलना।
थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आएगा तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन लगती है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। देखने में तो आप लोगों को नॉर्मल लगती होगी क्योंकि प्याज लहसुन सब कुछ तो हम डेली की सब्ज़ी में डालते ही है, ऐसा नहीं है। इसको बना के देखना। और उसके बाद आधा ग्लास पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने बॉईल किए आलू भी डाले हैं तो उससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी, तो वो भी हमें डालना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए बना दूँगी रोटियाँ। और ये सब्ज़ी भी हमारे साथ के साथ बनकर रेडी हो गई है। ऊपर से धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी, और आप चाहो तो थोड़ा सा कटा हुआ हरा लहसुन भी स्प्रिंकल कर सकते हो, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। याद रहे इसमें हरा लहसुन और स्प्रिंग अनियन ज़्यादा डलता है, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ के साथ यहाँ पे मैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए रोटियाँ बना रही हूँ, और रोटियाँ बनाने के बाद उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। आज उनको जाना है जल्दी, तो वो जल्दी जाएगी, इसलिए फटाफट उनकी रोटियाँ बना रही हूँ और उसके बाद उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। टिफ़िन में सब्ज़ी रोटी के साथ साथ वो घी और गुड़ का चूरमा वाला जो लड्डू होता है वो चूरमा लेके जाएगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे गुड़ कट कर रही हूँ। ये ऑरेंज गुड़ है, ये बिल्कुल बिना केमिकल का ये गुड़ आता है। तो मैं यही गुड़ मंगवाती हूँ, बड़ौदा से मंगवाती हूँ, यहाँ पे नहीं मिलता है हमारे यहाँ पे। तो मेरी एक फ्रेंड बड़ौदा जाती है हर महीने, तो वो मेरे लिए गुड़ लेके आती है। और विंटर में हम लोग ज़्यादा ही गुड़ खाते हैं। और घी भी घर का आता है, गांव में हमारी गाय भैंसे है, तो वहाँ से सासू माँ बेच देती है बहुत सारा घी बच्चों के लिए और हम सब के लिए। तो घी और गुड़ विंटर में ज़्यादा होता है हमारा, तो साथ में वो घी और गुड़ लेकर जाएंगे। और हाँ, कल मैंने घर पे मलाई का घी बनाया था, तो उससे क्या हुआ था कि मैं छोड़ के बाहर किसी काम के लिए चली गई थी और भूल गई कि मैंने घी रखा हुआ है, तो पूरी कढ़ाई जल गई थी, पूरी की पूरी कढ़ाई एकदम काली सी हो गई थी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में सोडा, खाने का सोडा, नमक, हमारा जो वॉशिंग पाउडर होता है वो, और विनेगर डाल के फुल पानी भर दिया है, जहाँ तक काली हुई थी कढ़ाई तक वहाँ तक। और उसको अच्छे से बॉईल करने के बाद खूब रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया। और देखो ये मेरी एकदम काली सी कढ़ाई चमक गई है। और उसके बाद बारी आती है किचन की विंडो सफाई की, क्योंकि किचन की विंडो तो पता है आप लोगों को, किचन में कितना ऑयल मसाला सब उड़ता रहता है। हम लोग खाना बनाते हैं तो बहुत चिकनाई हो गई थी, तो सोचा चलो आज उसे भी निपटा देती हूँ। कोई था नहीं घर पे और मेरे पास यही टाइम होता है, बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ ना हर बार कि मैं घर का एक कोना तो ले ही लेती हूँ सफाई का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये आज विंडो सफाई पकड़ी। और ये काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता है जब कोई घर में नहीं होता। और हाँ, मैं एक और चीज़ करती हूँ कि मैं अपना टाइम लिमिट रखती हूँ कि इतने टाइम में मुझे इतना काम करना ही है। तो मेरे 10 अभी तक बजे नहीं थी और मेरे सारा काम फिनिश हो गया था, तो सोचा चलो क्यों ना साथ के साथ इसे भी निपटाया जाए कि विंडो बहुत चिकनी हो गई है तो उसको साफ़ कर दो। तो मैंने यहाँ पे तो ये साबुन का पानी लिया है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो साबुन का पानी डाल के सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।